2023 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम आईसीआर को चूज़ नहीं किया था, तो उनकी कोई आईसीआर की रैंक नहीं आई थी, उनका कोई डेटा नहीं गया था आईसीआर के पास, तो उनको काउंसलिंग से सीधा सीधा बाहर कर दिया था। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम फाइनली स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर 1 महीने से वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका सीधा सा एक रीज़न ये था कि हमारे कॉलेज में अभी प्लेसमेंट चल रहे थे एंड प्लेसमेंट होने के बाद अभी इंटर्नशिप की तैयारी चल रही थी। तो इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो गया मैं कि वीडियोज़ बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया तब, और अब जाके थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ तो अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिल रही होंगी। एंड अब हम बात कर रहे होंगे CUET 2024 के बारे में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक हो रहा होगा कि आखिर कैसे CUET 2024 ICAR 2024 से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि पहले ICAR का एग्ज़ाम होता था, लेकिन 2023 के ऑनवर्ड्स ICAR का एग्ज़ाम बंद हो गया एंड ICAR में अब जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलना शुरू हुआ आपके CUET के थ्रू। तो फिर इसकी क्या पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले जो ICAR का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम अब आपका CUET के थ्रू हो रहा है। तो ICAR में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले CUET 2024 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि ICAR में जो 70+ कॉलेजेस हैं उनमें आपको किसी में भी एडमिशन लेना है ICAR की काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको CUET में बैठना ज़रूरी है। और अभी तक CUET के फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया क्या फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, क्या डेट निकल चुके हैं। तो अभी तक आपके CUET UG के फॉर्म नहीं निकले हैं, सिर्फ PG के फॉर्म निकले हैं। यानी कि UG के फॉर्म निकलेंगे, जब भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको वो मिलते रहें। तो सबसे पहले तो आप CUET 2024 का फॉर्म भरेंगे और ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होंगी। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे उतना बेटर होगा, ताकि बाद में आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो आपके टारगेट भी नहीं होंगी वो भी एज अ प्लान बी काम करनी होगी। एंड उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में होगा आपका ICAR। एंड ICAR की काउंसलिंग में ध्यान रखिएगा, अगर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो फॉर्म भरते टाइम आपको CUET में ICAR चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम ICAR को चूज़ नहीं किया था, तो उनकी कोई ICAR की रैंक नहीं आई थी, उनका कोई डेटा नहीं गया था ICAR के पास, तो उनको काउंसलिंग से सीधा सीधा बाहर कर दिया था। इसलिए सबसे पहला फॉरमोस्ट स्टेप आपका होना चाहिए वो होगा जब आप CUET 2024 का फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको ICAR को एज अ यूनिवर्सिटी ऐड करना होगा। जब भी फॉर्म आएगा हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, तो उस टाइम ही मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो फॉर्म भरते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप फॉर्म में ICAR को कंसिडर कर देंगे देन उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, उसके बाद आपका एग्जाम हो रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि ICAR का जो सिलेबस था उसमें 11th और 12th दोनों आते थे, लेकिन जो आपका CUET का सिलेबस है उसमें सिर्फ 12th ही आ रहा होगा। एंड 12th का जो सिलेबस वही आपका PCM होगा। अगर आप PCM से हैं तो PCM आ रहा होगा, PCB से हैं तो PCB आ रहा होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब तो इवन ये भी रूल आ गया ICAR में कि बायो वाले भी BTech कर सकते हैं। तो इनके बारे में कौन से रूल हैं कौन से नहीं है उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको ये जानना है कि कैसे CUET से आप ICAR में एडमिशन ले रहे होंगे। जब आपका CUET का एग्जाम हो जाएगा तो देखो ICAR तब तक नहीं आएगा जब तक CUET खत्म नहीं होगा। यानी कि पहले फेज में CUET खत्म हो रहा होगा, जब CUET खत्म हो जाएगा देन ICAR की बारी आएगी। यानी कि जब आप CUET का फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद CUET अपना रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट से पहले वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपकी आंसर की रिलीज हो रही होगी ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर की को मैच कर सकें। और जब आप अपनी क्वेश्चन पेपर को आंसर की से मैच कर रहे होंगे वो जो स्कोर आपको मिलेगा वो रॉ स्कोर होगा। काफ़ी लंबी कहानी बन जाती है इसमें। रॉ स्कोर आपका अलग होगा बिल्कुल जो CUET का स्कोर रिलीज होगा। CUET का जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कम मार्क्स से ज़्यादा हो रहे होंगे एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कैलकुलेटेड रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज स्कोर कम भी हो रहा होगा। यानी कि यहाँ ऊपर नीचे मार्क्स होते हैं, तो उसमें उस टाइम हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी आपको ओवरव्यू होना जरूरी है। जब CUET अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर रिलीज कर देगा उसके बाद ये जो CUET का स्कोर होगा उन स्टूडेंट का जिन्होंने CUET के फॉर्म में ICAR को चूज़ किया था उन सभी स्टूडेंट का जो डेटा है वो ICAR को सेंड किया जाएगा NTA के थ्रू। यानी कि जो CUET का एग्जाम है आपका NTA कंडक्ट करवाता है, तो NTA जब अपना रिजल्ट रिलीज कर देगा CUET 2024 का, उसके बाद NTA आपका जो रिजल्ट है जिन्होंने ICAR को चूज़ किया था फॉर्म में
उनका रिजल्ट वो भेजेगा आईसीआर को। देन आईसीआर उस सभी रिजल्ट को कंपाइल करेगा एंड उसके बाद आईसीआर अपनी खुद की रैंक रिलीज करेगा। अब यहाँ जब एनटीए सेंड कर देता है पूरा डेटा आईसीआर को, तो सीयूईटी और एनटीए की सारी कहानियां खत्म हो जाती है। अब शुरू होता है फेज़ 2 यानी फेज़ 2 ऑफ आईसीआर काउंसलिंग। अब यहाँ सारा जो चीज़ें होती हैं वो आईसीआर की हो रही होंगी। यानी कि जब आपका एनटीए ने डेटा सेंड किया आईसीआर को, तो आईसीआर ने उस डेटा को कंपाइल किया, उस डेटा का यूज़ करके आपकी एक पर्टिकुलर रैंक बनेगी जो कि आईसीआर की रैंक होगी। देन उस रैंक का यूज़ करके आईसीआर वाले आपको एडमिशन्स दे रहे होंगे एंड उस एडमिशन्स को लेने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आईसीआर की काउंसलिंग में। एंड ये काउंसलिंग हो रही होगी आपके रैंक रिलीज होने के बाद। तो उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि आपको आईसीआर के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी। वो जो भी सारी चीज़ें होगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक चैनल पर कनेक्टेड नहीं है तो चैनल से कनेक्ट हो जाइएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईसीआर की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा खुद का ऐप है जिसका नाम है एडुबूस्ट अकेडमी। आईसीआर सीयूईटी एंड कॉलेज के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और नीचे लिंक भी मिल रही होगी। उस ऐप पर हमने खुद बहुत सारे टेस्ट पेपर्स चला रखे हैं जिसमें टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारा पर्टिकुलरली आईसीआर के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ पुराने आईसीआर के टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप उस ऐप पर जाएंगे तो आपको सारा मटेरियल जो भी आईसीआर के लिए रिक्वायर होगा, आईसीआर के लिए ही नहीं सीयूईटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी फुलफिल कर रहा होगा हमारा ऐप। तो अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ उस ऐप में एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि पर्सनल काउंसलिंग का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं कि आपको किस तरीके से फॉलोअप करना चाहिए आईसीआर के लिए ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप सीरियस हैं आईसीआर के किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी तैयारी करवा रहे होंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से सीयूईटी के एग्जाम देने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पर्सनली आपको कॉल्स पर, व्हाट्सएप के थ्रू और वीडियो कॉल्स पर बता रहे होते हैं। काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल रही होंगी। तो अगर आप सीरियस हैं आईसीआर के लिए तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें मेनली यही बताया कि सीयूईटी कैसे कनेक्टेड है आईसीआर से और कैसे सीयूईटी का रोल होता है आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम अलग से बात कर रहे होंगे दूसरी वीडियोज़ में। बाकी अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई डाउट आता है इस चीज़ से रिलेटेड या फिर आईसीआर की किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। तब तक के चलते हैं, बाय, टेक केयर।